नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको बिजनेस मेथड का चैप्टर 7 उपभोक्ता अधिकार व शोषण के विरुद्ध संरक्षण, इसके बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। हम शॉर्ट रूप में चर्चा करेंगे, ज़्यादा विस्तार से भी नहीं करेंगे, जिससे कि आपको समय नहीं लगे इसमें। ठीक है, शॉर्ट रूप में हम आपको इसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, हम आपको बता दें, प्ले स्टोर पे आप वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें हमने इसके 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, सामान्य जानकारी पे चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि कौन सा 2019। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 8 हैं। कुल कितनी धारा है? 107। अध्याय 1 किससे संबंधित है? परिभाषा दी गई है। ठीक है, प्रारंभिक परिचय होता है जिसमें परिभाषा दी गई है, जो कि कौन से में दी गई है? धारा 2 में। इसमें कुल कितनी उपधारा है? 47। कितनी है? 47 उपधारा है। यह लागू कब हुआ? 20 जुलाई 2020 को। ठीक, 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने क्या किया? इस पर हस्ताक्षर किए। इसका विस्तार कहाँ? संपूर्ण भारत में। ठीक, हल्का सा देखो साथियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 8 अध्याय है, 107 धारा है। परिभाषा धारा 2 में दी गई है, जिसमें कुल उपधारा 47 है। 20 जुलाई 2020 को ये लागू किया गया। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को आता है। कब? 24 दिसंबर को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर, ये साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800111400। आप लास्ट के ये 5 अक्षर है ना, ये ध्यान रखना, यही चेंज होगा ऑप्शन में। ठीक है, इसलिए इसको अच्छी तरह रट लें। 1800111400। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण नियम, जो कि कौन सा? 2020। यह भी लागू कब हुआ? 20 जुलाई 2020 को। अब हम बात करते हैं परिसीमा अवधि के बारे में। परिसीमा का मतलब वह सीमा जिसके अंदर आप कोई परिवाद या आवेदन कर सकते हो। अब हम चर्चा कर रहे हैं उपभोक्ता आयोग की। ठीक, उपभोक्ता आयोग में कितना समय होता है? 2 वर्ष का है। कितना समय होगा? 2 वर्ष का। और समझिए, जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग में परिवाद आप कब पेश कर सकते हो? वाद हेतु, कहना मतलब जब आपका कोई कारण हो, जिस तारीख से आपको कोई हानि हो, उस तारीख से 2 वर्ष के भीतर भीतर आप परिवाद कर सकते हो, जो कि धारा 69 में दी गई है। साथ ही आपको 2 वर्ष तो पता है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से आपको धारा का पता नहीं होगा, इसलिए धारा 69 जरूर याद रखना, क्योंकि RSM भी लेवल इस हिसाब से बनता है। ठीक है, अब हल्का सा मैं अध्याय के बारे में मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि कुल टोटल कितने? 8 अध्याय हैं। कुल टोटल कितने? 8 अध्याय है। ठीक है, प्रारंभिक चलते हैं। अध्याय 1 विवरण, चैप्टर फर्स्ट है, जो प्रारंभिक परिचय दिया गया है, जो कि 1 से 2 है। अध्याय 2 है उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, जो कि 3 से 9 है। अध्याय 3 है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, जो कि 10 से 27 है। अध्याय 4 है उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 28 से 73। मैं भी एक बार समझाऊंगा साथियों इसको। अध्याय 5 है मध्यस्थता, 74 से 81। अध्याय 6 है उत्पाद दायित्व, 82 से 87। अध्याय 7 है अपराध और शास्ति, 88 से 93। अध्याय 8 है प्रकीर्ण, जो कि 94 से 107 है साथियों। ठीक है, अब मैं आपको एक हल्का सा वापस रिवाइज करता हूँ, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो ध्यान रखना। चैप्टर फर्स्ट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपभोक्ता अधिनियम 2019 में प्रारंभिक परिचय कौन से अध्याय में? 1 में। कितनी धारा इसमें? 1 से 2। जब आपसे पूछा जाए उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख कौन से अध्याय में किया गया, आप बताओगे 2 में। कितनी धारा है? 3 से 9। जब आपसे पूछा जाए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का उल्लेख कौन सा अध्याय है? 3 में। धारा कितनी है? 10 से 27। ठीक, और एक ये याद करना है, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का उल्लेख 4 में अध्याय और धारा 28 से 73 है। एक तो ये 4 महत्वपूर्ण है, और एक ये लास्ट जो 7वां अध्याय है अपराध और शास्ति, जो धारा 88 से 93 है। ये आप देख लेना अच्छी तरह। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं आयोग। 3 आयोग है, जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। अब इन 3 आयोग के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये जिला आयोग, ये राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, शॉर्ट रूप में अब हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, परिभाषा, अब हम आपकी बात करेंगे इनकी परिभाषा, जो कि धारा 2 में दी गई है कि कौन सी उपधारा में इनका उल्लेख किया गया। देखो, धारा 2 है, धारा 2 के अंदर उपधारा होती है। उस उपधारा में जिला आयोग का उल्लेख किया गया धारा 15 में, राज्य आयोग का किया गया धारा उपधारा 44 में। धारा नहीं है, उपधारा 44 में, और राष्ट्रीय आयोग का
उपधारा 29 में, ठीक, उपधारा 15, उपधारा 44, उपधारा 29 में। अब गठन, अब कब गठन हुआ इन तीनों का? जिला आयोग का गठन किया गया धारा 28 में। अब बात हो रही है धारा की, ये धारा 28 वन में, राज्य आयोग का धारा 42 वन में और राष्ट्रीय आयोग का धारा 53 वन में, ठीक है साथियों। सदस्य कम से कम कितने होने चाहिए? जिला आयोग में 2 सदस्य होने चाहिए, राज्य आयोग में भी 2 सदस्य होने चाहिए और राष्ट्रीय आयोग में कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। अधिकारिता कितनी है? देखो जिला आयोग को कितनी है, करोड़ों की बात कर रहे हैं अपन, करोड़ों में कितनी है? 1 करोड़ तक है, ठीक, जो कि कौन सी धारा में? धारा 34 में, ठीक है, धारा याद रखना साथियों, धारा 34 में। राज्य आयोग को कितने तक की अधिकारिता दे रखी है? 1 से 10 करोड़ की दे रखी है, ठीक, ये धारा 47 में। तीसरा है राष्ट्रीय आयोग को 10 करोड़ से अधिक है, जो कि धारा की कौन सी है? धारा 58 है। अभी मैं वापस रिपीट करूँगा। अपील की धारा, अब साथियों अपील पे चलते हैं। जिला आयोग ने यदि कोई आदेश दिया है, उससे कोई आदमी, कोई व्यथित है, कोई पीड़ित है, तो वो अपील करना चाहता है, तो वो कौन सी धारा के तहत करेगा? धारा 41 के तहत करेगा। राज्य आयोग के आदेश से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो कहाँ करेगा? धारा 51 में, और राष्ट्रीय आयोग से तो धारा 67 में करेगा। अब बात करते हैं अपन अपील का समय कितने दिन का होना चाहिए। जिला आयोग वाले मामले के अंदर 45 दिवस, राज्य आयोग में 50 और राष्ट्रीय आयोग में 30 दिवस, ठीक है। अब देखो एक चीज़ में मैंने काफ़ी चीज़ कराई है, आपको एक बार हल्का सा रिपीट करा देता हूँ। जिला आयोग की परिभाषा जो कि धारा 2 में दी गई है, वो कौन सी उपधारा में दी गई है तो आपको बताना, जिला आयोग की 15 में, ठीक है। और राज्य आयोग की बात करें तो 44 में, राष्ट्रीय आयोग की बात करें तो आपको कितना बताना? 29। अब हम बात करते हैं गठन कौन सी धारा में किया गया। जिला आयोग का गठन धारा 28 में, राज्य का 42 में और राष्ट्रीय का 53 में। इनमें सदस्य कितने होंगे? कम से कम इसमें 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, इसमें 4 होंगे। अब इनकी अधिकारिता कितनी दी गई है, ठीक है, ये हम बात करें करोड़ों में, ठीक, इसमें 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ से अधिक नहीं है, 1 करोड़ तक, जो कि धारा 34 में। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है धारा 47 में, ठीक है, और राष्ट्रीय आयोग को 10 करोड़ से अधिक है धारा 58 में। अपील की धारा, कहना अपील जो की जाएगी, जिला आयोग की धारा 41 में, राज्य आयोग की 51 में, राष्ट्रीय आयोग की 67 में। और अपील का समय सीमा कितना होना चाहिए? जिला आयोग का 45, राज्य आयोग का 30 और राष्ट्रीय आयोग का 30 होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। दंड का प्रावधान, आदेश की पालना नहीं करने पर, ठीक है, जैसे जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग जब आपको आदेश देता है तीनों और आप उसकी पालना नहीं करते हो तो क्या दंड का प्रावधान होगा? तो साथियों ये ध्यान रखना, धारा 72 याद रखना। यह तीनों आयोग है, इन तीनों आयोग में दंड का प्रावधान धारा 72 में दिया गया है। इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया कि आपको कम से कम 1, अधिकतम 3 वर्ष तक कारावास हो सकता है, जुर्माना कम से कम 25 और अधिकतम 1 लाख हो सकता है, अथवा दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना क्या हो सकता है, जब भी कोई आदेश दिया गया हो, उस आदेश की इन तीनों आयोग द्वारा कोई भी आदेश दिया गया हो और यदि उसकी पालना नहीं की जाती है तो दंड का प्रावधान 72 में दिया गया है। कारावास कम से कम 1, अधिकतम 3 वर्ष, जुर्माना कम से कम 25, अधिकतम 1 लाख, अथवा दोनों हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रीय प्राधिकरण की। अब केंद्रीय प्राधिकरण ने कोई आदेश दिया, उसकी पालना नहीं करे हो तो ये धारा 88 में है। कितना कर सकते हैं? 6 महीने तक का कारावास कर सकता है, या 20 लाख का जुर्माना कर सकता है, या दोनों ही कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखो। राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग तो 72 में हो गया, केंद्रीय प्राधिकरण 88 में हो गया, ठीक है साथियों, माइंड में फिट हो गया आपके। अब चलते हैं धारा 2 की महत्वपूर्ण धाराएं, ठीक है, महत्वपूर्ण धारा नहीं है, सॉरी कहने में 2 की उपधारा है, ठीक है, क्या है उपधारा जो हमने यहाँ शो कर रखा है विषय, ठीक है। त्रुटि की परिभाषा, उपधारा 10 है, कमी होती है तो 11 में है, शर्ती होती है तो 23 में, और अपानी होती है तो 22 में, ये क्या उपधारा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन परिवाद की। परिवाद की उपधारा कौन सी होती है? 6, उपभोक्ता की है 7, उपभोक्ता विवाद की 8, उपभोक्ता अधिकारों की 9 में दी गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जिला आयोग। अब ध्यान रखना, अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया, जिला आयोग की जो धारा 2 है उसमें कौन सी उपधारा देखिए 15 में दे रखा है, कौन सा में? 15 में।
राज्य आयोग का 44 में, राष्ट्रीय आयोग का 29 में और केंद्रीय प्राधिकरण के 4 के अंदर। ये उपधारा बता रहा हूँ। अब धारा जिला और कौन सी धारा में गठन किया गया? 28 फर्स्ट में, राज्य आयोग का 42 फर्स्ट में, राष्ट्रीय आयोग का 53 फर्स्ट में, केंद्रीय प्राधिकरण का धारा 10 में दिया गया है। साथियों ध्यान से समझना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 15, 14, 29, 4 ये तो है उपधारा और ये है वास्तविक धारा। ठीक है, ये तो जो 15, 44, 29, 4 ये दी गई है, ये धारा 2 की उपधाराएं हैं। ठीक है, अब वो करते हैं अपील पे, एक बार हल्का सा अपील पे चलते हैं। जिला आयोग का मैंने आपको बता देते हैं। जिला आयोग के आदेश से कोई व्यक्ति है तो धारा 41 में अपील करेगा। कहाँ करेगा? राज्य आयोग को करेगा। कितने दिवस में करेगा? 45 दिवस में करेगा। लेकिन इसके 2 शर्तें हैं। क्या? पहला तो 50% उसको उस आदेश का जमा कराना पड़ेगा। दूसरा, मध्यस्थता समझौता में अपील नहीं होगी। ये ध्यान रखना, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। यदि मध्यस्थता समझौता होगी या धारा 81 फर्स्ट के अंदर कोई निर्णय दिया गया हो, ध्यान रखना साथियों। अब 81 फर्स्ट क्या है? 81 फर्स्ट ही मध्यस्थता समझौता होता है। तो ऑप्शन में आपको घुमा सकता है कि धारा 81 फर्स्ट के अंदर यदि कोई निर्णय दिया गया है तो क्या उसके विरुद्ध अपील हो सकती है? आपको बताना है, उसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। ठीक है, मध्यस्थता के मामलों में अपील नहीं होगी और 50% जमाना कराना होगा। ठीक, ये जिला आयोग की हो गई बात। अपील के लिए कौन सी धारा है? 41 है। कहाँ करेगा? राज्य आयोग को। कितने दिवस में करेगा? 45 दिवस में। अब चलते हैं राज्य आयोग पे चलते हैं। राज्य आयोग में अपील करने के लिए कौन सी धारा? 51। कहाँ करेगा? ये राष्ट्रीय आयोग को करेगा। कितने दिन में करेगा? 30 दिवस में करेगा। इसमें 50% उसको जमा कराना होगा। ठीक, अब राष्ट्रीय आयोग की बात करते हैं। राष्ट्रीय आयोग में अपील धारा 67 में दी गई है। कहाँ करेगा? उच्चतम न्यायालय में। ध्यान रखो, ऑप्शन में क्या करेंगे साथियों, आपको ध्यान, जल्दीबाजी में क्या करेंगे, सबसे बड़े गलती क्या करते हैं, वहाँ लिखते हैं उच्च न्यायालय और एक होता है उच्चतम न्यायालय। यहाँ उच्चतम न्यायालय का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट। क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। तो और वो उच्च न्यायालय हो गया हाई कोर्ट। तो जल्दीबाजी में क्या करते हो आप, उच्च शब्द देखते ही आप उसको टिक लगा देते हो। नहीं, लास्ट का शब्द ये देखना, तम लिखा होना चाहिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। ठीक, ये अपील कितने दिवस में करेगा? 30 दिवस में। 50% को जमा कराना होगा। ठीक है, मैं एक बार हल्का सा शॉर्ट करके समझा देता हूँ। देखो, जिला आयोग धारा 41 में अपील कर सकता है, राज्य आयोग धारा 51 में अपील कर सकता है, राष्ट्रीय आयोग 67 में। अपील का प्रावधान दिया गया है, ये जिला आयोग नहीं करेगा। इसके अंदर इसमें अपील कोई व्यक्ति कब कर सकता है, किस धारा में कर सकता है, ये है। ठीक, कहाँ करेगा? राज्य आयोग में। जिला आयोग से व्यक्तित्व, राज्य आयोग से व्यक्तित्व राष्ट्रीय आयोग में, राष्ट्रीय आयोग से उच्चतम न्यायालय में। समय सीमा 45 दिवस, 30 दिवस, 30 दिवस। 2 शर्तें हैं जिला आयोग की, क्या 50% जमा कराना होगा और मध्यस्थता मामला हुआ तो उसकी अपील नहीं की जा सकेगी, जो कि 81 में है। ठीक है, और राज्य आयोग की 50% जमा कराना होगा, राष्ट्रीय आयोग में 50% जमा करना होगा। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण परिषद की। ठीक, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना है जो कौन सी धारा में की गई? धारा 3 में। राज्य उपभोक्ता परिषद की स्थापना है धारा 6 में और जिला उपभोक्ता परिषद की स्थापना की गई धारा 8 में की गई। ठीक, केंद्र की 3 में, राज्य की 6 में, जिले की 8 में। कौन करेगा इनकी स्थापना? केंद्र उपभोक्ता संरक्षण परिषद चल रहा है, इस परिषद की स्थापना केंद्र सरकार करेगी। राज्य उपभोक्ता परिषद की स्थापना राज्य सरकार करेगी और जिला उपभोक्ता परिषद की भी स्थापना भी राज्य सरकार करेगी। अब इसमें अध्यक्ष कौन होगा? केंद्र उपभोक्ता संरक्षण परिषद में कौन होगा? केंद्र के उपभोक्ता का प्रभारी मंत्री होगा। कौन सा? केंद्र के। इसी प्रकार राज्य में कौन होगा? राज्य के उपभोक्ता प्रभारी मंत्री। लेकिन जिले का अध्यक्ष कौन होगा? यह सबसे महत्वपूर्ण साथ कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा। ये कहाँ में है? संरक्षण परिषद में। अब बात करते हैं सदस्य की। केंद्रीय उपभोक्ता में कौन होगा? शासकीय या गैर शासकीय जो विहित की जाए। राज्य में भी शासकीय या गैर शासकीय जो विहित की जाए, 10 से अधिक, मतलब 10 से अधिक, 10 से कम नहीं होंगे। जिला आयोग शासकीय या गैर शासकीय जो विहित की जाए। बैठक वर्ष में। ठीक, वर्ष में कितनी बैठक होगी? केंद्रीय आयोग में वर्ष में 1 बैठक होगी, राज्य आयोग में 2 होगी और जिला आयोग में भी वर्ष में 2 बैठक हो सकेगी। एक बार हल्का समय करा दूं आपको। देखो, अब हम बात करें उपभोक्ता संरक्षण परिषद पर चर्चा करें। केंद्रीय उपभोक्ता परिषद, राज्य उपभोक्ता परिषद और जिला उपभोक्ता परिषद। धारा दी गई है 3 में, 6 में और 8 में, तीनों की। कौन करेगा? केंद्र की केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार, ये राज्य सरकार। अब के आपको मेन है अध्यक्ष की।
इसमें अध्यक्ष कौन होता है? केंद्र सरकार में केंद्र के उपभोक्ता प्रभारी मंत्री, राज्य के उपभोक्ता प्रभारी मंत्री, जबकि जिले में होता है जिला कलेक्टर। ये बैठक कब करता है वर्ष में? ये एक बार, ये कम से कम 2 बार, ये कम से कम 2 बार। ठीक है। अब पुनर्विलोकन की शक्ति सब प्रेरणा से आदेश से निम्न दिवस के भीतर आवेदन करने पर राज्य आयोग पुनर्विलोकन कब कर सकता है? 30 दिवस में कर सकता है। ठीक, धारा 50 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आयोग पुनर्विलोकन धारा ये भी 30 दिन में करेगा, धारा 60 में। दोनों में अंतर है, ये 50 में है और यह 60 में है। ठीक, धारा 50 में राज्य आयोग पुनर्विलोकन कर सकता है, धारा 60 में राष्ट्रीय आयोग कितने दिवस में? दोनों ही 30 दिवस में कर सकते हैं। ठीक है साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्ले स्टोर पर वर्षिका एकेडमी ऐप पे मिल जाएंगे। फिर भी नहीं मिलते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हो।